नमस्कार। आज 24 मार्च का दिन है और 24 मार्च जो है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे या विश्व टीबी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। पूरे विश्व में आज का दिन जो है टीबी या ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी है उसकी अवेयरनेस हर आदमी तक पहुंच सके, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है टीबी रिलेटेड कि टीबी कैसे लोगों को होता है, क्या क्या इसके कारण हैं, कौन कौन से कॉज हैं, लोग डॉक्टर से परामर्श ले सकें, डॉक्टर्स तक पहुँचें। और जो ट्यूबरकुलोसिस से लेकर लोगों की जो भ्रांतियां हैं कि लोगों को शर्म होती है, बुरा लगता है कि किसी को ये बताने में कि मुझे टीबी है। तो इस तरीके की जो भ्रांतियां हैं इनको मिटाने के लिए और उसकी सही जो सूचना है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है ट्यूबरक्लोसिस जो डे है वो 24 मार्च को हर साल मनाया जाता है। सर्वप्रथम जो है रॉबर्ट कोच नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो है 1882 में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का एक बैक्टीरिया था, उसको अनाउंस किया था उन्होंने। टीबी का जो पहली बार जो कॉज, मतलब टीबी किस कारण से होती है, उसका जो बैक्टीरिया है, उसका जो परजीवी है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसको फाइंड आउट किया था। इसलिए जो है 24 मार्च 1882 में जो है इसको फाइंड आउट किया गया था, इसलिए 24 मार्च का दिन ही जो है ट्यूबरकुलोसिस डे के रूप में मनाया जाता है। और लोगों के में जो है इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है। तो इसमें कुछ जनरल सी हम बातें कर लेते हैं क्या क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहला जो कॉज है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस करके एक बैक्टीरिया, एक परजीवी, एक जीवाणु है जो मनुष्यों में एक से दूसरे में फैलता है और लगातार जो है एक क्रोनिक डिजीज के रूप में जो है लोगों को क्षति पहुंचाता है। दूसरी चीज कि कौन कौन से शरीर के अंग हैं जो कि ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा इफेक्टेड होते हैं। उनमें सबसे जो कॉमन है वो हमारे लंग्स हैं। हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव जिस पे पड़ता है वो लंग्स पे पड़ता है। तो एक तो लंग्स रिलेटेड टीबी है। दूसरा जो है बोन्स, कई बार जो है हड्डियों में भी टीबी के सिम्टम देखे जाते हैं। जॉइंट्स हो गए, और इसके अलावा जो लिम्फ नोड्स हैं इन सब में जो है ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। तो ज़्यादातर लोगों को सिर्फ यही पता होता है कि लंग्स का ही टीबी होता है या श्वसन से संबंधी जो टीबी है सिर्फ वही टीबी लोगों को पता होता है। इसके अलावा जो बोन्स टीबी, मस्कुलर टीबी और लिम्फेटिक टीबी, अलग अलग प्रकार के अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्सों में जो है इस तरीके का टीबी हो जाता है। तो ये इफेक्टिव ऑर्गन है, किन किन ऑर्गन्स पे होता है। इसके बाद इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी कि इसका शरीर में आने से और इसके प्रभाव का जो समय होता है वो लगभग 2 से 12 वीक, 2 से 12 हफ्तों में ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है शरीर में आने के। इसके बाद जो इसका इन्फेक्शन है, किस तरीके से इन्फेक्शन होता है, तो उसमें सिर्फ दो ही कारण है। एक जो सबसे बड़ा कारण है वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी कि अगर मुझे टीबी है, मैंने खांसा और या छींका, तो मेरे अंदर से जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसके स्पोर एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, और जैसे ही दूसरा व्यक्ति उस स्पोर के संपर्क में आता है वो उसको जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको भी वो इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस तरीके से टीबी जो है बहुत तेज़ी से लोगों में फैलता है, यानी एक व्यक्ति से कई लोगों में जो है ये फैल जाता है। और दूसरा जो है इंजेक्शन, दूसरा एक कारण है। कई बार, बहुत कम लेकिन ऐसा देखा गया है कि किसी खाने के कारण जो है कोई कंटामिनेटेड फूड अगर हमने ले लिया है जिसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के स्पोर हों, उसको हम कई बार इनटेक कर लेते हैं, तो उसके कारण भी जो है टीबी हो जाता है। तो ये हैं इसके इन्फेक्शन के कारण। तीसरा जो फैक्टर्स हैं, जो कुछ ऐसे फैक्टर्स कि जो टीबी होने को या ट्यूबरकुलोसिस होने को जो है प्रमोट करते हैं, उनमें कुछ ऐसे फैक्टर हैं जैसे कि एक जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी जो है कई लोगों में ऐसी सेल्स होती हैं जो इस बैक्टीरियाज को रिसीव करते हैं और उसके
खिलाफ जो है एंटीबॉडीज़ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो एक तो जेनेटिक फैक्टर है, एज फैक्टर भी है। एज फैक्टर सपोज जो स्पोर जो बैक्टीरिया मेरे मेरे से एटमॉस्फेयर में आया है, वहाँ पर दो लोग आए, एक कोई बुजुर्ग आदमी है और दूसरा जो 20-25 साल का लड़का है, तो ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि पहले जो इफ़ेक्ट होगा वो जो ओल्ड एजर हैं उन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। तो एज फैक्टर भी एक कॉमन फैक्टर इसका है। इसके अलावा इम्यूनिटी, जो इम्यून पावर है वो हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। तो जिन लोगों की इम्यून पावर कम है उन लोगों में जल्दी हो जाता है, और जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है वो उनमें जो है हो सकता ना हो या फिर समय लगे। तो इसके अलावा न्यूट्रिशन यानी कि हमारा खान पान कैसा है इस पे भी डिपेंड करता है। ज़्यादातर टीबी जो है रूरल एरियाज़ में या फिर जो पिछड़े इलाके हैं जहाँ पर अशिक्षा ज़्यादा है, जहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जहाँ पर खाने की सुविधाएं ज़्यादा अच्छी नहीं होती, कंटामिनेटेड सब कुछ होता है, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि टीबी ज़्यादातर इस तरह की इस एरियाज़ में ज़्यादातर होता है। इसके अलावा स्ट्रेस है, कुछ लोग में स्ट्रेस लगातार बना हुआ रहता है, तो उसके कारण जो है बहुत से फिजियोलॉजिकल नेगेटिव इफेक्ट बढ़ते हैं शरीर के अंदर, जिसके कारण जो है बैक्टीरिया जल्दी अपना काम कर जाता है। और इलनेस है, लगातार जिन लोगों को बुखार या कोई बीमारी है, तो बीमारी के ऊपर से अगर ये बैक्टीरिया आ गया तो ये भी जो है कई बार बहुत इफेक्टिव हो जाता है। तो ये फैक्टर थे जो कि इस बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर प्रमोट करता है। इसके अलावा हम कैसे पहचानें कि हमको जो है टीबी का सिम्टम है और हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इसके जो सिम्टम हैं, जो लक्षण हैं, वो कॉमन से लक्षण है। एक तो जो सभी लोग जानते हैं कि खांसी में अगर हमारा जो खांसी है वो बलगम के साथ, स्पुटम के साथ अगर हमारा ब्लड के छींटे आते हैं, तो ये सबसे कॉमन जो सिम्टम है, जो हमारे कफ के साथ जो है कई बार ब्लड के सैंपल निकलते हैं, तो ये एक तो कॉमन ये है। इसके अलावा जो है चेस्ट पेन होना, कई बार लोगों को लंबे समय से चेस्ट पेन बना रहता है। तीसरा भूख में कमी आ जाना, और लगातार वेट का कम होना, जो हमारा शरीर का भार है वो लगातार कम होते रहना, और फीवर और कफ, लंबे समय से खांसी। वो आजकल ऐड भी चलता है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर आपको खांसी है तो टीबी होने के चांसेस हैं, आपको जो है तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये 3-4 सिम्टम हैं जिनसे हमको सामान्यतः पहचान सकते हैं कि हम कि टीबी के लक्षण हैं। ऐसे लक्षण किसी और बीमारी के भी हो सकते हैं, आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और इसके लिए जो है एक टेस्ट होता है जिसको मेंटॉक्स टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट होता है, बलगम का टेस्ट होता है। इससे जो है फाइंड आउट हो जाता है कि आपको जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है या फिर इसका इन्फेक्शन नहीं है। तो एक तो ये टेस्ट हो जाता है। इसके बाद जो टीबी का जो बचाव है, एक तो प्रिकॉशन, पहला बचाव है कि हम लोग जो है प्रिकॉशन लेते रहें। प्रिकॉशन यानी कि जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनसे घृणा ना करें, उनसे दूरी बनाने का। ऐसा नहीं कि उनको जो है मानसिक या सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जाए, लेकिन फिर भी जो है अपना बचाव हम रखें। सोशल डिस्टेंसिंग जिसका पालन हमको करना चाहिए। इसके अलावा BCG का टीका, बैसिलस कैलामिटी ग्वेनिन का एक टीका लगता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो ये टीका लगवाना अत्यंत आवश्यक है, सभी लोगों को इसकी अवेयरनेस सभी लोगों को होना चाहिए कि सबको ये टीका लगना चाहिए। इसके बाद भी अगर हो जाता है तो एक थेरेपी चलती है, डॉट्स की थेरेपी, लगभग 6 महीने तक, 6 मंथ तक जो है मेडिकेशन चलता है। और कई लोगों में ये समस्या होती है कि वो मेडिकेशन शुरू करते हैं, 3 महीने में उनको लगता है मैं ठीक हो गया, तो उसके बाद वो दवाई छोड़ देते हैं। तो ये भी लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है कि अगर आप ठीक भी महसूस कर रहे हो, आप अच्छा महसूस भी कर रहे हो, तो भी आपको जो ये थेरेपी है ये 6 महीने तक लेनी ही लेनी है, और लगातार डॉक्टर का परामर्श आपको लेते रहना है। इसके अलावा योग और कुछ अपना जो दिनचर्या है उसमें एक तो डाइट आपको प्रॉपर अच्छी प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट हमको लेनी है। और दूसरा जो है अपने दिनचर्या में कुछ बदलाव करने हैं। उनमें हमें योगिक एक्सरसाइजेज कुछ जोड़नी चाहिए, जिनमें कुछ एक्सरसाइजेज जैसे कि नाड़ी शुद्धि प्राणायाम हो गया, लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल और राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल, ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम एक हो गया।
इसके अलावा जो है कुछ सूक्ष्म व्यायाम हैं जो कि हमें हर उम्र का व्यक्ति जो है जिनको कर सकता है। तो कुछ सूक्ष्म व्यायाम उसमें हैं और कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं जिनमें उज्जयी प्राणायाम हो गया, भ्रामरी प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। और अंत में जो है एक ध्यान का एक प्रोसेस है। ध्यान में क्या करते हैं कि आप अपने भूमध्य में, दोनों भौं के जो मध्य में आईब्रोज के मिड पॉइंट में जो है हम क्या करते हैं, उगते हुए सूरज को महसूस करते हैं। उगते हुए सूरज को उगते हुए सूरज का को हम फील करते हैं और उसका ध्यान करते हैं। तो उससे जो है शरीर के अंदर एक गर्मी उत्पन्न होती है जो कि बैक्टीरियाज और जो बाहर से आने वाले जितने भी पैथोजेंस हैं उनके खिलाफ काम करते हैं। और कपालभाति इसका जो है क्रियाओं में बहुत ज़्यादा वर्णन है और बताया गया कि विभिन्न प्रकार के जो कफ दोष हैं उन कफ दोषों के नाश के लिए जो है कपालभाति का यूज बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। और इसके अलावा सजगता अपने शरीर के प्रति, अपने एक एक सेल के प्रति हम ऐसा ध्यान, ये प्रैक्टिस मैं सिर्फ उन लोगों के लिए उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जो जिनको टीबी हो गया है या जिनको कोई भी बीमारी हो गई है। ये प्रैक्टिस हमें जो है आज 24 मार्च 2021 से शुरू कर देनी है ताकि आने वाली जो नस्ल है या हमारा भी जब तक जीवन रहेगा तब तक हम इस जो जो ये जो बीमारी है इससे हम दूर रह सकें। तो ये सारी चीज़ें आप आराम से किसी स्वच्छ स्थान पर बैठकर ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं। हर उम्र, हर एज ग्रुप का आदमी इसको कर सकता है, इसमें कोई बहुत स्टैंड नहीं है। सूक्ष्म व्यायाम है, प्राणायाम है और ध्यान है और अपने प्रति सजगता है, शरीर के प्रति सजगता, ईश्वर के प्रति सजगता। सूक्ष्म जो वायरस हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, जितने भी पैथोजेंस हैं, जितने हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म से जीव हैं जो हमारे आसपास होते हैं, उनके प्रति हमारी अवेयरनेस और उनके प्रति हमारी सजगता का द्योतक है। ऐसी योगिक प्रक्रिया हमको लगातार करते रहनी चाहिए और अपनी अगली पीढ़ियों को भी इनको जो है एक धरोहर के रूप में, एक संपत्ति के रूप में हमें उन लोगों को आगे देनी चाहिए ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह सकें, अपने आसपास को स्वस्थ रख सकें और अपने आसपास का जो समाज है, जितना हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, हम बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते समाज के लिए, लेकिन एक अवेयरनेस जो अपने स्तर से हम फैला सकते हैं वो हमको फैलानी चाहिए और लोगों के अंदर पॉजिटिविटी, सकारात्मकता हमको देनी चाहिए। अपने अपने स्तर से हर जो नेशनल प्रोग्राम या जो वर्ल्ड के प्रोग्राम हैं उनमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। धन्यवाद। इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।